अब हम लोग चलते हैं एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। जरा इसको कल्पना किया जाए कि पहले के समय में, आज की टाइम में इलेक्ट्रिक करंट अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे वर्क जो हैं आसान हो जाते हैं, जिसको करना आसान हो जाता है। जरा कल्पना किया जाए कि अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो हमारी वर्क कैसी होती, हम किसी काम को इतने आसान नहीं कर पाते। आज इलेक्ट्रिसिटी की देन है कि हमारे हर वर्क आसान हो गए, चाहे वो रहना हो, खाना बनाने का हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, या हमारे घर में जो लाइट की व्यवस्था है, फैन, टीवी, कूलर, कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों को एक सरल तरीका बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ी योगदान है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब विद्युत धारा। इस इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जिन चीज़ों का यूज करते हैं वे अलग अलग वे में हैं। पहला, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं एम्पियर। या इसको सिंबल से भी लिखते हैं एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में जो ट्रेवल होते हैं उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई, और आई इक्वल टू फॉर्मूला ही होते हैं क्यू अपन टी। लेकिन इस इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे हाउस, घर, ऑफिस में जोड़ने का जो काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक करंट में सबसे बड़ी योगदान छोटे छोटे डिवाइस, जिसमें सेल, बैटरी, स्विच, बल्ब, इन सब का योगदान है। बिना सेल का कोई चीज में इलेक्ट्रिक को पास नहीं कर सकते हैं। सेल सिंगल ग्रुप में होते हैं, अकेले होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल। क्योंकि सेल जो है, कुछ सेल ड्राई सेल होते हैं, बॉटम सेल्स होते हैं, इनका शेप आकार अलग अलग होते हैं। बैटरी जो है कि इसी सेल का अगर ग्रुप बना दें, सेल का ग्रुप बना दें, तो उसको बोलते हैं बैटरी। स्विच यानी कि जो सर्किट होता है, सर्किट मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो इस सर्किट में अगर कोई बल्ब लगा दिया जाए, और इस बल्ब में ये सर्किट 2 टाइप के होते हैं, ये सर्किट भी 2 टाइप्स के होते हैं। क्योंकि ये सर्किट हमारे 2 टाइप्स के हैं। सर्किट 2 टाइप्स होते हैं, एक ओपन और एक होता है क्लोज सर्किट। तो एक बल्ब हो गए, बैटरी हो गई, स्विच हो गई, वायर हो गए। तो ओपन कब कहेंगे, क्लोज कब कहेंगे? जब स्विच को ऑन करेंगे, जब स्विच को ऑन करेंगे, और ऑन की कंडीशन में जब ये बल्ब ग्लो होना शुरू करेंगे, तो
तो इस सर्किट का नेम हम जो रखेंगे उसका नाम होगा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट यानी कि सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान की जो हमारे डिवाइस लगे होंगे, डिवाइस वर्क करना शुरू कर देंगे। जैसे इस सर्किट में हमारे बल्ब लगे हैं, इसके जगह पे फैन भी हो सकता है। फैन होगा तो फैन चलना शुरू कर देगा, टीवी होगा तो टीवी भी अपना वर्क शुरू करेगा, रेडियो etc अब इस अपने काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कर रहे हैं, इसमें बल्ब जल रहा है, बल्ब ग्लो होना शुरू होगा, इसका मतलब कि सर्किट क्लोज है। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑफ किया जाएगा तो ऑफ के कंडीशन में इनकी जो पथ हैं ये खुल जाएंगे, मतलब कि ये टच नहीं होंगे, और टच नहीं होंगे तो इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट जाएंगे यहाँ तक, लेकिन आगे फ्लो नहीं हो पाएंगे, जिसका रीजन होगा कि ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। और जब बल्ब ग्लो नहीं होगा तो सर्किट को बोलेंगे ओपन सर्किट। सर्किट को बोलेंगे ओपन सर्किट। यानी कि ओपन सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो उसको बोलेंगे ओपन सर्किट। जिससे कि स्विच को ऑफ करना हम लोग बोलते हैं, स्विच को ऑफ कर दिया जाएगा तो टीवी, फैन, कूलर, फ्रिज, मिक्सी जितने भी हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस वर्क करना बंद कर देते हैं। और जब बंद कर देते हैं तो उस कंडीशन में उस परिपथ को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट बोलते हैं। जिसमें काम करना शुरू करेंगे उसको बोलेंगे क्लोज सर्किट। इस बल्ब में ऐसे दो लगे हुए रहते हैं, इसमें एक स्प्रिंग की तरह थिन वायर लगे होते हैं। ये जो थिन स्प्रिंग वायर है, थिन वायर है, ये बल्ब में जो थिन वायर लगे होते हैं इसका नाम है फिलामेंट। इसी को बोलते हैं फिलामेंट। यही फिलामेंट जलने के बाद ग्लो होते हैं। जब सर्किट को क्लोज किया जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब पास होंगे तो जो फिलामेंट लगे हुए हैं यही फिलामेंट जलते हैं और जलना शुरू हो जाते हैं, जलना प्रारंभ होते हैं। तब जाकर के बल्ब हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता होता है, एक पथ होता है, एक माध्यम होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट होकर के गुजरते हैं। उस सर्किट को क्लोज कब कहेंगे? तो जब उस सर्किट में कोई डिवाइस जलना शुरू हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है, फैन हो, बल्ब हो, टीवी हो, फ्रिज हो, वो अपना वर्क करते हैं, तो उस सिचुएशन में उस सर्किट को हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। अगर काम नहीं करता है, स्विच ऑफ की कंडीशन में उस सर्किट को ओपन सर्किट के नाम से जानते हैं। अब रही बात कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहे हैं, सर्किट में फ्लो हो रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी होता है। ऑब्जेक्ट का होना नेसेसरी रहता है, जिसमें ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर, एक कंडक्टर होते हैं, दूसरे होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर विच ऑब्जेक्ट अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास होता है उसको कंडक्टर कहते हैं। जैसे जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, तो पास किस में होगा? तो पहला तो सिल्वर में भी होता है, कॉपर में भी होता है, और भी ऑब्जेक्ट हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। वाटर है, ह्यूमन बॉडी है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होता है उनको बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे कोई पॉलीथीन हो, प्लास्टिक हो, पेपर हो, बैग हो, या फिर वुड हो, सूखी लकड़ी हो, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हैं,
तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। लेकिन जो हमारे ये भी ध्यान देना है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट में जिस वायर का यूज करते हैं तो इस वायर में दोनों होते हैं एक साथ, कंडक्टर भी होते हैं और इंसुलेटर भी होते हैं। क्योंकि वायर के अंदर जो मेटल्स होते हैं, जो धातु की तार बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते हैं, वो तो कंडक्टर हैं, लेकिन वायर का कवर इंसुलेटर होता है, जिससे कि हम लोग जब वायर को टच करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगती है, सर्किट नहीं लगती है, जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट लगने से हम लोग बच जाते हैं। तो जितना कंडक्टर का इम्पोर्टेंस है उतना ही हमारे लिए इंसुलेटर का भी इम्पोर्टेंस हमारे सर्किट में होता है। और इसमें अगर हम चाहेंगे जो हमारे बच्चे हैं कि अगर इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप उसको रिपोर्ट करें। तो इतना ही के लिए, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।